Hello, children. We are back with our next chapter from your book Flowers, A Country Childhood. The page number is 30. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आपको पता है कि कभी कभी किसी किसी कंट्री में कहीं का, वैसे आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में होता था कि लोगों के कलर को लेकर के, उनके स्किन कलर को लेकर के या कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको उनके साथ गलत बिहेव होता है. दिस इज़ रॉन्ग, है ना. तो जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई बच्चा आपके घर में आता है, थोड़ा डिफरेंट सा लगता है, उसके स्किन कलर अलग है या बोलता अलग से है, तुम कैसे बिहेव करते हो? कैसे बिहेव करते हो? आप क्या करते हो? चलो बताओ. क्या आप भाग जाते हो, या उससे दोस्ती करते हो, या उससे बोलते नहीं हो, या उसका मजाक उड़ाते हो, उसके साथ काइंड और फ्रेंडली होते हो, उसके ऊपर हंसते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, या उसको इग्नोर करते हो? तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चे उसको देख के भागते होंगे या उससे बोलते नहीं होंगे. मेरे बच्चे जो हैं वो क्यूरियस होते होंगे जानने के लिए कि वो कहाँ से आया है, उसके साथ फ्रेंडशिप करके, है ना. यस, दैट्स लाइक माई चिल्ड्रन. सो लेट अस गो टू अ स्टोरी which is based on Nelson Mandela. Have you ever heard about Nelson Mandela? सुना है कभी? चलो, नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ. नेल्सन मंडेला जो थे, ये साउथ अफ्रीका के पहले पहले प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है. और पहले इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि ब्लैक और वाइट को के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो डिफरेंस था, वो फिनिश करने के लिए इन्होंने बहुत फाइट किया. ठीक है. तो और ऐसे वाले सिस्टम को, जहाँ पर जिसको फाइट करना था, ब्लैक्स और वाइट के बीच के डिफरेंस को, इसको फाइट करने को हम बोलते थे अपार्थीड. इन्होंने अपार्थीड चलाया था वहाँ पर. सॉरी, अपार्थीड के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी. तो फिर इन्होंने जीत भी हासिल की थी. He had won to rule themselves. So otherwise the black were not allowed in many of the places. They were discriminated on the spaces कि वो black हैं. Right? So let's read it. Nelson Mandela fought the unjust system of apartheid in South Africa. After a long struggle, the original inhabitants won the right to rule themselves. Nelson Mandela became the first colored president of the nation. And read this excerpt from his biography. So क्या बता रहा है ये आपको? ये कह रहे हैं कि वहाँ साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम के साथ अनजस्ट सिस्टम जो था, अनफेयर सिस्टम जो था, अपार्थीड था, जिसको मैं बता रही हूँ आपको कि ब्लैक्स और वाइट्स में डिफरेंस. सो इस वाली जो सिस्टम, ये जो सिस्टम था, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने फाइट किया था. ठीक है. काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, काफ़ी लॉन्ग फाइट के बाद ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, जो ओरिजिनल वहाँ के लोग थे, उनको अपने आप जीने का हक मिला था. तो नेल्सन मंडेला जो था, उनके फर्स्ट कलर्ड प्रेसिडेंट बने थे नेशन के. अदरवाइज सारे वाइट ही बनते थे. ठीक है. ये एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उनकी बायोग्राफी मतलब उनकी लाइफ स्टोरी के बीच में से एक छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो आपको पढ़ाते हैं. सो राइटर बोलता है, माई मदर प्रिसाइडेड ओवर 3 huts एट कूनू. सो उनके राइटर की जो मदर हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, राइटर की मदर के पास 3 huts हुआ करती थी. जैसे आप लोगों के पास घर में 3 कमरे होते हैं ना, ऐसे उनके पास 3 huts हुआ करती थी. ठीक है. As I remember, these were always filled with the babies and children of my relatives. Means वो सारे joint family, जैसे हमारी joint family होती, तो वो लोग क्या करते थे, वो उन्हीं 3 huts में आपस में मिलजुल कर रहते थे. तो हर समय उनमें बेबीज और चिल्ड्रन जो थे वो भरे रहते थे. रिश्तेदार, रिलेटिव्स वगैरह सब वहाँ पर भरे रहते थे. इनफैक्ट I hardly recall any moment as a child when I was alone. सो कहता कि मेरे को अपने बचपन का कोई ऐसा दिन याद नहीं है जब मैं कभी अकेला रहा हूँगा. मतलब हम लोग सब एक साथ रहते थे. इन अफ्रीकन कल्चर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वंस आंट्स और अंकल्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट कजन्स. सो आजकल तो क्या है, हमारे चाचा के, मासी के, बुआ के बच्चे जो हैं हमारे कजन्स होते हैं. बट उस टाइम पे वहाँ पर ये कजन्स नहीं कहलाए जाते थे. ये सब क्या थे? सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे. तो
वी हैव नो हाफ ब्रदर्स और हाफ सिस्टर्स. हाफ ब्रदर्स हाफ सिस्टर्स कौन होते हैं बताए? जैसे वो स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर, अगर फादर सेम है मदर डिफरेंट है, मदर सेम है फादर डिफरेंट है, उनको हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर्स बोलते हैं. तो वो कहते हैं उस टाइम पे ऐसा सीन भी नहीं था कि कोई हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर हो. सब, अगर पापा दूसरे हैं, मम्मी मम्मी वो सेम है, मम्मी डिफरेंट है, पापा सेम है, तो भी हम जो थे सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे. कोई आंटी अंकल नहीं होते थे. मम्मा की सिस्टर, मासी की मेरी मासी मेरी मम्मी होती थी. ठीक है. अंकल का बेटा अपना बेटा होता था. ठीक है. मतलब चाचा का बेटा या ताऊ जी का बेटा अपना बेटा. तो देयर वाज नो डिफरेंस. ठीक है. ऑफ माई मदर्स 3 हट्स, वन वॉज यूज फॉर कुकिंग. मम्मा की 3 हट्स थी. एक को वो कुकिंग के लिए यूज करती थी. वन फॉर स्लीपिंग एंड वन फॉर स्टोरेज. एक सोने के लिए, एक स्टोर करने के लिए, सामान स्टोर करने के लिए. इन द हट इन विच वी स्लेप्ट, जहां पर हम सोते थे, देयर वाज नो फर्नीचर इन द प्रॉपर सेंस. वहां पर फर्नीचर नहीं था कोई भी. बेड के ऊपर नहीं सोते थे हम. कहाँ सोते थे? वी स्लेप्ट ऑन मैट्स एंड सैट ऑन द ग्राउंड. मैट पे सोते थे, ग्राउंड पे सोते थे, ग्राउंड पे बैठते थे. आई डिड नॉट डिस्कवर पिलोज अंटिल मच लेटर. काफ़ी टाइम तक हमारे को पिल्लोज तो मिले ही नहीं थे, बिना पिल्लो के सोते थे. माई मदर कुक्ड फूड इन 3-legged आयरन पॉट ओवर एन ओपन फायर इन द सेंटर ऑफ द हट और आउटसाइड. अब मम्मी क्या करती थी? एक 3-legged आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको ये पिक्चर में दिखेगा. 3-legged, इसकी 3 legs बनी हुई हैं. 3-legged पॉट, 3 legs वाला एक नीचे 3 legs वाला पॉट होता था. नीचे आग जला देती थी और मेरी मम्मी उसमें खाना पकाती थी. या तो हट के अंदर बनाती थी या बाहर बनाती थी. ठीक है. एवरीथिंग वी एट वी ग्रू एंड मेड आवर्सेल्व्स. जो भी हम खाते थे हम उगाते भी खुद थे और बनाते भी खुद थे. फ्रॉम एन अर्ली एज आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इन द वेल्ड. वेल्ड क्या था? वहाँ पर जो ओपन स्पेसेस होते हैं. हम हमेशा ज़्यादातर हम क्या करते थे? ओपन स्पेस में खेलते ही रहते थे. आजकल तो मम्मी थोड़ी देर बाहर चले जाओ ना, तभी पीछे बुला लेती है, चलो घर आ जाओ. प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज ऑफ द विलेज. अगर हम खेलते थे. आज अगर आपकी किसी से फाइट हो जाए ना, तो मम्मियाँ आपस में लड़ने चली जाती हैं. व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ना, होता है ना. या इट हैपन्स. तो लेकिन उस टाइम पे क्या था? बच्चे खेलते थे बाहर, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, अपने आप अंदर आ जाते थे, मम्मियों को पता भी नहीं होता था. एट नाइट आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दीज सेम बॉयज. रात को हम इन्हीं बच्चों के साथ खाना भी खाते थे और आप उसी ब्लैंकेट में इकट्ठे सो जाते थे. मतलब दे ऑल लिव्ड टुगेदर एंड दे ऑल लिव्ड वेरी हैप्पीली. वेरी हैप्पी लाइफ वाज देयर. I was no more than 5 when I started looking after sheep and calves in the fields. तो मैं 5 साल या 5 साल से थोड़ा सा बड़ा था जब मैं अपनी शीप और काव्स का ध्यान रखने लगा था. उनको फील्ड्स में ले जाता था. आई लर्न टू गैदर वाइल्ड हनी. और मैं वहीं से, आप शहद खाते हो तो वो शहद इकट्ठा करना भी मैंने सीख लिया था. फ्रूट्स एंड एडिबल रूट्स. फ्रूट्स भी इकट्ठे करने सीख लिए थे. एडिबल मीन्स खाने वाली रूट्स जो होती है ना, वो भी इकट्ठी करनी सीख ली थी मैंने. आई कुड स्विम इन द क्लियर कोल्ड स्ट्रीम्स एंड कैच फिश विथ स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड शार्पन बिट्स ऑफ वायर. वो कहते हैं कि छोटी सी एज में ही मैंने स्विम करना भी सीख लिया था. चाहे ओपन स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, कुछ भी हैं, वहीं से फिश कैच करता था. स्ट्रॉन्ग से थ्रेड को लेकर के शार्प बिट्स, तीखी तीखी वायर्स के साथ में क्या करता था? फिश भी कैच करता था. आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट. स्टिक फाइट आपको पता है? आपने कभी देखी है? स्टिक्स के साथ स्टिक फाइट, विद फाइटिंग विद स्टिक्स. ठीक है. बच्चों की गेम हुआ करती थी. मैंने वो भी करना सीख लिया, वो भी खेलना सीख लिया. आई लर्न टू लव द विल्ड, the open spaces, the simple beauties of nature, the clean line of the horizon. So मैंने ये भी सीख लिया था कैसे wild मतलब open spaces से कैसे प्यार करना है, कैसे मतलब कि ब्यूटी की नेचर की ब्यूटी में रहना है, कैसे इसको मतलब कि प्यार से, कैसे सेटिस्फैक्शन से नेचर में रहना है. आजकल तो हमें AC चाहिए हर समय, ऑलवेज लाइट्स ऑन चाहिए. तो अदरवाइज उस टाइम पे क्या था? सनलाइट वॉज देयर लाइट एंड ओपन एयर वॉज देयर ACs. So he had learned to adapt himself in this atmosphere, and he loved to see the clean line of the horizon. ये पता है आपको क्या होता है? जब लैंड और स्काई ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं, या वो शाम को होता है या सुबह होता है, डस्क या डॉन टाइम पे, राइट? एज बॉयज वी वर मोस्टली लेफ्ट टू आवरसेल्व्स. हम बॉयज थे तो पेरेंट्स कहते थे अपने आप जो करना है कर लेंगे.
वी प्लेड विथ टॉयज दैट वी मेड ourselves. जब हम खेलते थे, जिन खिलौनों से खेलते थे, वो खिलौने भी हम खुद ही बनाते थे. वी मेड एनिमल्स एंड बर्ड्स आउट ऑफ क्ले. सो क्ले के बर्ड्स और एनिमल्स बना के उन्हीं से खेलते रहते थे. वी मेड ऑक्स ड्रॉन स्लेजेस. स्लेजेस बनाते थे ट्रीज की ब्रांचेस लेकर के. स्लेजेस मतलब जिससे कि आप देखते हो, आप आजकल तो आपको देखने को नहीं मिलता है, जो बुल्लक कार्ट्स वगैरह होते हैं जो फार्म्स में या फील्ड्स में, उनको प्लो करने के लिए आजकल तो वी हैव मशीन्स फॉर दैट. अगर आप किसी गांव में, किसी विलेज में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्स जो होते हैं, ऑक्सन जो हैं, वो फील्ड को प्लो करते हैं. और उसको प्लो करने के लिए जो स्लेज बनाए जाते हैं, उनको मतलब कि उनको खींचने के लिए, आपको कैसे बताऊँ, रोप के साथ उनको डायरेक्शन देते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ. तो वो स्लेजेस जो थे वो ट्रीज़ की ब्रांचेस ले लेके बनाते थे वो. ठीक है. तो हियर यू कैन सी, ये इसकी शीप है, ये इनको लेकर के वहाँ पर गया हुआ है, एंड ही इज़ प्लेइंग एंड गाइडिंग देम विद द स्टिक, एंड द स्टिक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द ट्री ओनली. राइट. सो नेचर वॉज आर प्ले ग्राउंड. उनका प्ले ग्राउंड क्या था? नेचर था. तो आजकल तो हम ढूंढते हैं प्ले ग्राउंड मिल जाए, घर के पास पार्क मिल जाए, नहीं है तो हम बाहर खेलने जा ही नहीं सकते, है ना. सो उनके लिए नेचर जो था उनका प्ले ग्राउंड था. वी सैट ऑन फ्लैट स्टोन्स. फ्लैट स्टोन्स के ऊपर बैठ जाते थे हम. एंड स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स. लार्ज रॉक्स के ऊपर बैठ के और नीचे एकदम ऐसे, हमारे आजकल हम स्लाइड्स पे जाते हैं खेलने के लिए, स्पेशल स्लाइड्स बनी होती हैं. तो ये क्या करते थे, इनके लिए जो स्टोन्स रॉक्स थी वो स्लाइड्स थी, बड़ी बड़ी रॉक्स थी, जहाँ से प्लेन होती थी वहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आते थे. दे यूज्ड टू प्ले लाइक दैट. We did this until our back sides were so sore we could hardly sit down. हम तब तक ये स्लाइडिंग करते थे जब तक हमारी बैक साइड जो बैक थी ना, एकदम मतलब कि सोर, मतलब दर्द करने लग जाती थी, कि इतनी दर्द करने लग जाती कि हम बैठ नहीं सकते थे. तब तक हम स्लाइड करते थे. I learned to ride atop calves. तो मैंने सबसे पहले क्या सीखा? calves को राइड करना, calves को राइड करना, उनके ऊपर बैठ करके राइड करना. आफ्टर बीइंग थ्रोन टू द ग्राउंड सेवरल टाइम्स आई गॉट द हैंग ऑफ इट. तो क्या था, काव्स के ऊपर राइड करना कितना मुश्किल है. हॉर्सेस के ऊपर हॉर्स राइड करना कितना मुश्किल है. तो सबसे पहले मैंने हॉर्स राइड सीखी, तो कितनी बार तो मैं नीचे भी गिरा, लेकिन धीरे 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 मैं एक्सपर्ट हो गया उसमें. When Nelson Mandela grew up, अब वो नेल्सन मंडेला के बारे में बताने लगता है कि जब वो बड़े हुए, he became the leader of the African people. वो अफ्रीकन पीपल के लीडर बन गए. He was a loving man who made friends wherever he went. बहुत लविंग थे, जहाँ जाते थे अपने दोस्त बनाते थे. His one-time assistant Jessie Duarte relates these incidents about him. तो जेसी डुआर्टे, उनके बारे में, उनकी जो असिस्टेंट थी जेसी डुआर्टे, वो बताती हैं कुछ इंसिडेंट्स उनके बारे में. वो क्या है? ही ऑलवेज मेड हिज ओन बेड नो मैटर वेयर ही ट्रैवल्ड. सो जहाँ भी जाते थे अपना बेड खुद बनाते थे. लाइक अपने आप अपने बेड को सेट करते थे, उठने के बाद उसको अपने आप चादर को झाड़ना, तह लगाना, जो मम्मी आपको करने को बोलती है बट आप नहीं करते हो, बट ही डिड इट हिमसेल्फ. बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑल्सो ही डिड इट हिमसेल्फ. I remember we were once in China in a luxury hotel and I said to him, please don't make your bed because it's against Chinese hospitality. तो वो बोला कि सर आप अपना बेड खुद मत बनाओ. चाइना में जब वो गए, एक होटल में रुके, तो बोले आप अपना बेड खुद मत बनाओ, तो ये चाइनीज़ हॉस्पिटलिटी के अगेंस्ट है, इन लोगों के अगेंस्ट है. ये इनकी जो खातिरदारी होती है, मेहमान नवाजी होती है, हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी, सो इसके अगेंस्ट है, तो आप प्लीज़ मत करो, उनको बुरा लगेगा. ही सेड, उन्होंने क्या बोला? कॉल द लेडीज हु क्लीन द रूम. उनको बुलाओ जो क्लीन करती हैं रूम को. तो उन लेडीज़ को बुलाया गया. व्हेन दे केम, जब वो आई, ही एक्सप्लेन टू देम that he always made his own bed. They should not feel insulted. He did not ever want to hurt people's feeling. तो वो बोले कि उन्होंने कभी भी नहीं चाहा किसी को हर्ट करना, तो उनको पहले बता दिया कि मैं अपना बेड खुद बनाता हूँ, खुद करता हूँ, तो आप फील मत करना, आपको इंसल्ट ना फील करना. तो वो कभी भी लोगों को इससे पता चलता है कि वो कभी भी लोगों को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे. सो दूसरा इंसिडेंट आता है. हियर इज एन इंसिडेंट टोल्ड बाय रिचर्ड स्टेंजल who worked with Mandela on his autobiography. So जब वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, तो तब रिचर्ड स्टेंजल उनके साथ थे. तो वो बताते हैं, इट हैपेंड ऑन एन एरोप्लेन ट्रिप इन नटाल इन साउथ अफ्रीका. जब साउथ अफ्रीका में जो नटाल में जा रहे थे वो
तब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, आप हो तो घबराई जाओ, मैं भी घबरा जाऊं. As soon as Mandela boarded the aeroplane, he picked up a newspaper and read everything in it. I was sitting right across him, and he pointed out of the window. So जैसे ही हम नेल्सन मंडेला जो थे एरोप्लेन में बैठे, उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया और सारा पेपर पढ़ लिया. और मैं उनके साथ ही बैठा था. कौन बता रहे हैं? रिचर्ड स्टेंसिल बता रहे हैं. और फिर एकदम से उन्होंने मुझे बोला, जरा खिड़की के बाहर देखना. I saw to my horror that the propeller had stopped working. मैं तो एकदम डर गया कि जो फैंस होती हैं, विंग्स के ऊपर जो फैंस लगे होते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो स्पीड लेता है, और वो जो थे वो काम ही नहीं कर रहे थे. He said calmly, उन्होंने आराम से बोला, Richard, would you like to inform the pilot that the propeller isn't working? वो कहते, तुम जाके पायलट को बताओगे कि प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है. तो मैं तो घबरा जाती, आप भी घबरा जाते हैं, और इसी तरीके से रिचर्ड भी घबरा गए. वो फटाफट से गए. I walked to the front of the plane and found that the pilot was well aware of it. तो वो कहता कि मैं पायलट के पास गया, और वहाँ जाके मुझे क्या पता चलता है कि पायलट को पहले से ही पता है. He asked me to go back and to my seat and sit down. उन्होंने मुझे बोला, सीट पे जाओ और बैठ जाओ. They had called the airport and the ambulances were there. I went back and told Mandela that. He just listened and said yes. तो वो बोला कि उसने क्या जवाब दिया पायलट ने. उन्होंने बोला कि हमने एयरपोर्ट पे फ़ोन कर दिया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी है. तो मैं वापस मंडेला के पास चला गया, और उन्होंने मुझसे मेरी बात सुनी और बोला यस. ही वॉज सो काम एंड कूल. तो क्या हुआ, नेल्सन, द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल. थैंक गॉड, प्लेन जो था बिना किसी ट्रबल के लैंड कर गया. नेल्सन रिमेन्ड काम थ्रू आउट द ट्रिप. सारे ट्रिप पे नेल्सन चुपचाप बैठे रहे. ही नेवर चेंज हिज एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं किए. As we came out of the airport, he said, I was really scared up there, you know. जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए सही सलामत, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत डरा हुआ था. Then I realized that this is what courage is all about. तब मुझे पता चला कि करेज तो यही होती है, हिम्मत यही तो होती है. डर लग रहा है लेकिन दिखाना नहीं है. करेज इज नॉट अबाउट नॉट बीइंग स्केयर्ड. डर ना लगना करेज नहीं है. करेज ये है कि करेज इज बीइंग टेरिफाइड एंड नॉट शोइंग इट. डर लगना और शो नहीं करना, ये इसको करेज बोलते हैं. आई गॉट करेज बाय लुकिंग एट हिम. उनको देखकर मुझे भी हिम्मत मिली, बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग नॉट टू बी स्केयर, एंड दैट्स वॉट ही डिड हिज होल लाइफ. वो प्रिटेंड कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन उनको डर लग रहा था. ये सारी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही किया. लोगों को किसी को शो भी नहीं होने दिया. उन्हें कभी किसी चीज़ से डर लगता है या वो कभी घबराते हैं, कभी शो नहीं किया उन्हें. दिस इज वॉट मेड हिम सो ग्रेट. इसी कारण वो ग्रेट बने. So Nelson Mandela was awarded the Nobel Prize in 1993. 1993 में उनको Nobel Prize मिला. He passed away at his home in Johannesburg in December 2013. So December 2013 में उनकी डेथ हो गई. कहाँ पर हुई? अपने ही घर Johannesburg. ठीक है? So that's all with the chapter. Exercise work we'll do in the next video. Wait for that. Till then, have a nice time.